गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ वी विल स्टडी सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल हमारी डेली लाइफ में सॉइल हमारे लिए रिसोर्स कैसे होता है हम अब वो जानेंगे। जैसे हम ट्रीज़ लगाते हैं, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजन हमें कैसे ऑक्सीजन देते हैं? अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और ट्रीज़ हम लगाते हैं सॉइल में, मतलब सॉइल जो होता है ट्रीज़ को हेल्प करता है, उनकी ब्रांच मतलब जो उसकी रूट्स है उसको ग्रो होने में, उसको वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो पहला मतलब रिसोर्स हमारा सॉइल है वो ऐसे होता है। अब हमारे सॉइल की जो फीचर होती है हमारे सॉइल की, मैंने आपको बताया कि ट्री ग्रो करता है, उसमें वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है और मतलब वाटर को रोक के रखता है। मतलब इन टाइम ऑफ फ्लड वो एट द टाइम ऑफ फ्लड द सॉइल प्रिवेंट अस फ्रॉम फ्रॉम फ्लड। इट स्टॉप्स द रेन, absorbs the rain water for later used when the drought came that time. Classification of soils are alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, forest soil and arid soil. Can you explain again features of soil in detail? The features of soils are that I have tell you that the plants and trees are grown in soil. So the plants and trees gives us oxygen. When there will be no soil, then there will be no trees, and there will no trees, there will be no oxygen and no life. So we are continuing to classification of soils. तो होता है, पहला होता है alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, forest soil and arid soil. Alluvial soil, it is the most fertile soil which is present in our India or in our earth. It can in this soil we can grow wheat, rice, paddy. These soils are found in the northern plains of India and the coastal plains of India. By the deposition of Ganga, Brahmaputra and the deltas of Mahanadi, this soil is formed, and the 40% of the earth of our India is covered by alluvial soil. Next is black soil. The black soil is also known as legume. In this soil we can grow sugar cane. The most important things which we grow in this soil are cotton and sugar cane. It is mostly found in Maharashtra, Jharkhand, Odisha. Maharashtra, Jharkhand, not in Odisha, Madhya Pradesh. It is formed by the जब हमारा जो मैग्मा से जब इग्नियस रॉक फॉर्म्स होते हैं, मतलब इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर पहले, जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, उससे जब जो मैग्मा बाहर आता था वो थोड़े टाइम लगता है उसको ठंडा होने में। जब ठंडा होता था तो वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता था जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। फिर मिलियंस ऑफ ईयर जब आते तो हमको अब वो जो इग्नियस रॉक है वो ब्लैक सॉइल के फॉर्म में मिलता है। थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि रेड सॉइल कब होगा या येलो सॉइल कब होगा। रेड सॉइल तब होगा जब इसमें बहुत व्हेन इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ आयरन इन इट, एंड येलो व्हेन इट गेट हाइड्रेट देन इट विल चेंज टू येलो। दिस रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, ओडिशा। Next we are going to laterite soil. Laterite soil, it is also it is used for growing wheat, rice, and found in the area of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand. And laterite soil, its color is red and brown. उसकी कलर जो होता है वो रेड और ब्राउन में होता है। अब फॉरेस्ट सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जो हमारा हिली रीजन में प्रेजेंट हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ये वाला सॉइल प्रेजेंट होता है। ये और इस सॉइल ये मतलब लेस फर्टाइल होता है क्योंकि वहाँ पे मतलब स्नो जो रहती है वो होता है, स्नो और जो हवा चलती है उसके कारण से जो इसका टॉप मोस्ट लेयर होता है वो भी उसके साथ चले जाता है। लेटराइट सॉइल का भी ऐसे ही होता है, इसका जो टॉप इतना फर्टाइल नहीं होता, इसका जो टॉप मोस्ट लेयर रहता है वो अच्छा ही रहता है, इस कारण से ये भी बहुत कम फर्टाइल होता है। जो मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल हमारे ये होते हैं। रेड सॉइल भी उतना फर्टाइल नहीं होता ना, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट और एराइड, ये जितने ये मतलब उतने फर्टाइल नहीं होते जितने वो दोनों होते हैं। फॉरेस्ट सॉइल हमारा मैं आपको बताया था कि अपर साइड में मिलते हैं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर ये सब साइड पे, और इनमें इतने फर्टाइल नहीं होते। और लास्ट है एरिड सॉइल। Arid soil, this soil is found in the region of
the region of Rajasthan, because in this region there is scanty of rainfall. That's why this soil didn't it is not used properly for agricultural uses. मतलब ये जो होता है ये सॉइल बेसिकली एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए मतलब यूज़ ही नहीं होता, मतलब ये बहुत मतलब बेसिक सॉइल होता है, मतलब यूज ही मतलब इसकी यूजेस ही नहीं है, बस यूजलेस टाइप से होता है ये। फिर सॉइल इरोजन, अब मतलब जो चीज़ है उसको मतलब वो किसी ना किसी टाइम पे ख़राब होती है, मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम हर चीज़ को यूज़ करते हैं, यूज़ तो कर रहे हैं पर उसको ख़राब भी करते जाते हैं और उसको मतलब यूज़ कर रहे हैं ख़राब कर रहे हैं, तो उसके कारण सॉइल इरोजन होता है। और उसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है गलीज, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन। जो गलीज होता है वो ये मतलब जो वाटर है उसमें वाटर के कारण जो सॉइल है उसमें से गली मतलब नाली टाइप जो हम बोलते हैं नाली, वो फॉर्म हो जाता है, जिससे जो हमारी जो सॉइल की टॉप मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल वॉश अवे बाय वाटर। फिर सेकंड होता है हाँ मतलब बिकॉज ऑफ गली, जो गली होती है उसके कारण वो फ्लो जाता है वाटर के साथ। हाँ because of gullies. नहीं, गली बनती है, गली पे जब वाटर निकलता है मतलब वाटर के कारण गली बन रही है। जैसे ये लैंड है, This is not your proper answer. Continue. मतलब जैसे एक लैंड है, प्लेन लैंड है। Sheet erosion. शीट इरोजन वो होता है जिसमें जब फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे हैवी रेन होती है तो एक एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जब वो पानी निकलता है तो अपने साथ पूरे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको लेके निकल जाता है। Topmost layer in gullies also and sheet erosion also. यस सर। Both are same erosion. नो सर, इन गलीज वो एक अलग एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, पर जो ये शीट इरोजन होता है वो लार्ज एरिया को कवर करके होता है। और थर्ड होता है हमारा विंड What is the इरोजन। main effect of gullies? What is the main effect? सर वो जितने मतलब हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो जो टॉप मोस्ट लेयर में होती है, तो उसको वो खींच लेता है, अपने साथ वॉश कर देता है, मतलब ले जा लेता है। Okay, continue. और थर्ड होता है विंड इरोजन। जब ऐसे राजस्थान है वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो उस कारण से जो उसकी जो ये एरिड सॉइल होती है उसकी जो जितनी फर्टिलिटी होती है वो भी उसके साथ उड़ जाती है। जो जैसे आपको बताया कि टॉप मोस्ट लेयर में जितना उसका मिनरल्स मतलब उसकी फर्टिलिटी होती है जो वो टॉप मोस्ट लेयर में होती है, तो हवा जो होती है वही टॉप मोस्ट लेयर को अगर मतलब अपने साथ उड़ा के जाएगी तो वो तो फिर बचेगा नहीं लेवल उसमें, तो उस कारण से भी सॉइल इरोजन होता है। और हाँ, हमारे मतलब हमको जीने के लिए मतलब बहुत सारा फूड चाहिए, ये सब चाहिए, तो जो हमारा जो इंडिया से मेन जो सप्लायर्स है वीट राइस के वो है पंजाब और हरियाणा। तो इसमें जो मतलब वहाँ के फार्मर है वो अपने प्लांट्स को अच्छा ग्रो कराने के लिए वाटर के लिए ओवर इरिगेशन कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे वो दे यूज़ हैवी वाटर्स फॉर इरिगेशन, सो दैट्स वाई द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल वॉश बिकॉज ऑफ वाटर, because of over irrigation. And second is in the areas of last year we have studied the जो हमारे ये होते हैं नोमैड्स होते हैं अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र से गोवा जाते हैं, तो महाराष्ट्र में मतलब जो मतलब एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग के मतलब ओवर ग्रेज कर लेते हैं, ज़्यादा वो उस एरिया को मतलब ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है उस एरिया पे, उस कारण से मतलब वहाँ पे उसका जो नोमैड्स होते हैं अपने कैटल्स को महाराष्ट्र के कुछ एरिया से गोवा में लेके जाते हैं मतलब ग्रेजिंग के लिए, और उसके बीच में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे जो उनके एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चलो ग्रेजिंग कर लेते हैं, उसके कारण ओवर ग्रेजिंग से जो मतलब सॉइल की उसमें भी फर्टिलिटी मतलब पूरी वो ख़राब हो जाती है। और यही थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसके कारण जो सॉइल इरोजन होता है। अब उसको कुछ हर चीज़ को मतलब होती है, उसको रोकने का भी कुछ मतलब सॉल्यूशन होता है, तो ऐसी सॉइल इरोजन का भी सॉइल कंजर्वेशन होता है। तो उसका मतलब सॉइल कंजर्वेशन से कि हम ग्रेजिंग को मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में कराएं और कम कराएं, फिर इरिगेशन को कंट्रोल करें, ये सब है कुछ मतलब जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। और मेन पॉइंट है कि हम माइनिंग्स जो मेन है, माइनिंग से भी हमारे जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में माइनिंग्स जो है मेन कारण है इसका सॉइल इरोजन का, उसको अगर हम कम कर दें तो सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है।
और एफॉरेस्टेशन करने से भी सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है. थैंक यू. Any questions? Anybody having? Can ask. No questions. Which crops are grown in laterite soil? Wheat, weeds and rice. Wrong.